क्वेश्चन के अंदर बोला कि दो स्टेटमेंट दी है और उसको कंसीडर करने हमें ये ऑप्शंस दिए, उसको चूज करना है। अब क्वेश्चन दे रहा है कि इस पी स्क्वायर पी प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 4pq वेयर पी क्यू आर नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव और नॉट, यानी कि ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ इस क्वेश्चन को, तो पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 4pq। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का माइनस का 2pq, विच इज अब इसको ही, इस पूरे को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, जो माइनस ये किसका स्क्वायर बन गया, p माइनस क्यू का, ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो मेरे को सीधी सीधी बात बोल रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब ये पूछ रहे हैं कि ये पॉजिटिव कब कब होगी, पॉजिटिव कब कब होगी। तो उस केस के अंदर मुझे पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 p इज लेस देन q। भाई अगर कुछ भी आ गया तो उसका स्क्वायर कर दिया। अगर मैं p को कुछ भी रखूँ, q को कुछ भी रखूँ, चाहे वो नेगेटिव भी आता, नेगेटिव भी आएगा इसका p माइनस क्यू का आउटकम, उसका स्क्वायर भी तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो p को अगर छोटा है p या बड़ा है q से तो ये डिपेंड नहीं करता। हाँ, अगर p इक्वल टू q हो जाता है तो p माइनस क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो पॉजिटिव थोड़ी ना है, जीरो तो जीरो है, तो इस केस में नहीं होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट को यूज करके मैं बोल सकता हूँ कि p माइनस क्यू इज p माइनस क्यू का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा ही आएगा, मगर p इक्वल टू क्यू हो जाएगा तब नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं स्टेटमेंट को एनालाइज करूं तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। तो ये वाली स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट का यूज करके मैं इसको यूज करके मैं बता सकता हूँ, मगर डी गलत हो जाएगा। मोस्टली बच्चे डी गलत करते हैं। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। विदाउट यूजिंग में क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब मेरे को पता है कि होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा ही होगा, मगर विदाउट यूजिंग का नहीं होगा, क्योंकि p अगर q के बराबर हो गया तब तो जीरो हो जाएगा ना। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट।